हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग में हम पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है क्रम परीक्षण। क्या नाम है? क्रम परीक्षण, जिसे हम बोलते हैं RANKING, रैंकिंग टेस्ट बोलते हैं जिसे। रैंकिंग टेस्ट पढ़ेंगे। इसमें हम कुछ सूत्र पढ़ेंगे। देखो, कुछ इसमें सूत्र पढ़ेंगे और ये बेसिक से भी होता है और सूत्रों से भी हम करेंगे और बेसिक से भी करेंगे। इसमें देखो 8-10 सूत्र है। 8-10 सूत्र में देखो, पहला सूत्र है ये, देखो ये लिखो कि एक छोर से स्थान, एक छोर से स्थान प्लस दूसरे छोर से स्थान बराबर कुल +1, अर्थात एक छोर से स्थान प्लस दूसरे छोर से स्थान बराबर टोटल +1। जैसे एग्जाम्पल की तरफ हम रटेंगे नहीं, एग्जाम्पल की तरह सीख लो। हम एग्जाम्पल से सीखो इस सूत्र को, ये बेसिक में भी काम आएगा। ये क्रम परीक्षण की आधारशिला है, ये सूत्र पहला सूत्र है, इसलिए इसको याद रखो। ये देखो, जैसे P1 1 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P, ये कितने 6 P है। ये हम यहाँ से देखेंगे स्थान, देखो फर्स्ट छोर से स्थान तीसरा है, सेकंड छोर से स्थान चौथा है, 3 4 7 है 6। हम कह रहे हैं 7 कितना है कुल से एक अधिक है। एक अधिक कौन है? ये फर्स्ट छोर से भी गिना गया, सेकंड छोर से भी गिना गया, 2 बार गिना गया, इसलिए कुल से एक अधिक है। आपको समझ में आया? फिर ये देखो दूसरा सूत्र। दूसरा सूत्र क्या है? इसमें ही है ये, देखो लेफ्ट को कहते हैं बाएं प्लस राइट को कहते हैं दाएं। लेफ्ट प्लस राइट बराबर टोटल +1। ये देखो तीसरा, फ्रंट मतलब फ्रंट आगे प्लस बॉटम पीछे, आगे प्लस पीछे, बॉटम का मतलब नीचे होता है या पीछे, बॉटम बराबर टोटल +1। फिर देखो ये टोटल, अब ये चौथा फॉर्मूला है। टोटल हम याद करेंगे, टोटल बराबर होता है फ्रंट प्लस बॉटम -1, या लेफ्ट प्लस राइट -1, या फर्स्ट छोर से स्थान प्लस सेकंड छोर से स्थान -1। फिर हम देखेंगे पांचवा सूत्र क्या कहता है कि फर्स्ट व्यक्ति के लिए हम शब्द यूज करेंगे और सेकंड व्यक्ति के लिए क्या शब्द यूज करेंगे। फर्स्ट व्यक्ति के लिए शब्द यूज करेंगे वे, एवं, तथा, परंतु, किंतु, एंड गया, और, या बट। ये सेकंड व्यक्ति यूज करेंगे जो कि, जिसका, जिसकी, हाउ, ये शब्द यूज करेंगे। फिर हम देखते हैं छठवां हमारा पॉइंट क्या कहता है कि इसमें गणित की तरह इसमें भी फर्स्ट चैप्टर में भी क्रम परीक्षण में बोर्ड मास नियम आएगा। बोर्ड मास नियम में क्या होता है? कोष्टक होता है। अब कोष्टक देखो 4 प्रकार के होते हैं कोष्टक। एक होता है बार कोष्टक, सोल्व करेंगे पहले, फिर छोटे कोष्टक को, फिर मंझले कोष्टक को, फिर बड़े कोष्टक को सोल्व करेंगे। इसमें होता है, पहले होता है कोष्टक, 4 प्रकार कोष्टक, फिर होता है ऑफ या इसका मतलब का, फिर इसके बाद में होता है भाग को सोल्व करेंगे, फिर गुणा को सोल्व करेंगे, फिर जोड़ को सोल्व करेंगे, फिर बाकी को सोल्व करेंगे। ये बोर्ड मास नहीं होता। फिर सातवां हम देखेंगे कि भारी वस्तु को कहाँ रखेंगे? ऊपर रखेंगे, और हल्की वस्तु या व्यक्ति को नीचे रखेंगे। ये ट्रिक है। फिर 8वां होता है हमारा कि मिनिमम का केस बनता है, तो मिनिमम का सूत्र होता है मिनिमम बराबर मैक्सिमम माइनस बीच इंटू 2 + 2। फिर हमारा आता है 9वां क्वेश्चन, जिसमें होता है हमारा बेसिक। हम बेसिक से भी सोल्व करते हैं। बेसिक में ये सूत्र आता है फर्स्ट छोर से स्थान प्लस सेकंड छोर से स्थान बराबर
टोटल +1 ये सूत्र आता है। ये हमने कर लिए क्रम परीक्षण के बेसिक सूत्र और बेसिक कर लिए। अब बेसिक हमने कर लिए क्रम परीक्षण की, अब हम करेंगे क्रम परीक्षण उदाहरण। अब उदाहरण हम हमारे उत्कर्ष क्लास से नोट्स बनाए हुए हैं, हम सीधे ही नोट्सों से उदाहरण करेंगे। एक बार फिर से दोहरा लो सूत्र कुछ बेसिक। हमारा है क्रम परीक्षण जिसे कहते हैं रैंकिंग टेस्ट। इसमें पहला सूत्र है कि एक छोर से स्थान प्लस दूसरे छोर से स्थान बराबर कुल +1। ये सूत्र तो आप याद रखना है। फिर है एक छोर से स्थान प्लस दूसरे छोर से स्थान बराबर टोटल +1। जैसे अब वो एग्जाम्पल से बताया है कि P1 2 P3 P4 P5 P6 P है, यहाँ पर है कुल 6 P। हम कह रहे हैं एक छोर से स्थान तीसरा है, दूसरे छोर से स्थान चौथा है, 3 + 4 7 P है, लेकिन कुल कितने 6 P है। 7P क्या कैसे आया, कुल से एक अधिक आया, तो हम कहते हैं दोनों स्थान एक छोर से स्थान प्लस दूसरे छोर से स्थान टोटल से एक अधिक है, मतलब यानी 6 की जगह 7 है। फिर देखो लेफ्ट से स्थान प्लस राइट से स्थान बराबर टोटल +1। फिर देखो फ्रंट से स्थान प्लस बॉटम से स्थान बराबर टोटल +1। फिर देखो टोटल कैसे याद करते हैं, टोटल याद करते हैं हम फ्रंट प्लस बॉटम -1, लेफ्ट प्लस राइट -1, एक छोर से स्थान प्लस दूसरे छोर से स्थान -1। फिर देखो फिर फर्स्ट व्यक्ति ले आते हैं शब्द वे एवं तथा परंतु किंतु एंड बट, और सेकेंड व्यक्ति के लिए प्रश्न आते हैं शब्द जो कि जिसका जिसकी हाउ। और फिर आता है हमारा छठवां बोडमास नियम आता है। बोडमास नियम में क्या होता है, कोष्टक होते हैं। कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं, कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं। पहले होता है बार कोष्टक सोल्व करेंगे, फिर छोटे कोष्टक को सोल्व करेंगे, फिर मंझला कोष्टक को सोल्व करेंगे, फिर बड़े कोष्टक को सोल्व करेंगे। ये देखो पहले कोष्टक को सोल्व करेंगे बोडमास नियम, फिर ऑफ या का को सोल्व करेंगे, इसका मतलब गुणा होता है, फिर भाग को सोल्व करेंगे, फिर गुणा को सोल्व करेंगे, फिर जोड़ को सोल्व करेंगे, फिर बाकी को सोल्व करेंगे। फिर देखो भारी वस्तु को हम ऊपर रखेंगे और हल्की वस्तु को हम नीचे रखेंगे, मतलब भारी व्यक्ति या वस्तु को ऊपर रखेंगे, हल्की व्यक्ति या वस्तु को नीचे रखेंगे। फिर देखो मिनिमम का क्या जाता है, मिनिमम बराबर होता है मैक्सिमम माइनस बीच का इंटू 2 + 2। फिर आता है हमारा बेसिक। बेसिक में एक ही सूत्र होता है एक छोर से स्थान प्लस दूसरे छोर से स्थान बराबर टोटल +1। आप ये सूत्र याद रखेंगे तो फिर सब जल्दी से होगा। ये हमने सूत्र पढ़ा है। फिर देखो फिर हम क्या करेंगे, क्रम परीक्षण रीजनिंग एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल हमें उत्कर्ष क्लास से हमने नोट्स बनाए हैं राइटिंग से, उन नोट्सों से हम करेंगे एग्जाम्पल। देखो ये रही हमारे नोट्स राइटिंग से। ये देखो क्रम परीक्षण जिसे कहते हैं रैंकिंग टेस्ट, ये फर्स्ट चैप्टर है रीजनिंग का। ये देखो एक छोर से स्थान प्लस दूसरे छोर से स्थान बराबर कुल +1। लेफ्ट मतलब लेफ्ट को कहते हैं बाएं, राइट को कहते हैं दाएं, फ्रंट को कहते हैं आगे, बॉटम को कहते हैं पीछे, बॉटम को नीचे होता है। देखो यहाँ पर क्या लेफ्ट से स्थान प्लस राइट से स्थान बराबर टोटल +1, फ्रंट से स्थान प्लस बॉटम से स्थान बराबर टोटल +1। फिर देखो ये टाइप हमारी 1 आती है, टाइप 6 तक है। टाइप 1 क्या कहती है, देखो छात्रों की एक पंक्ति में अमिता का बाएं छोर से 12वां स्थान है, वे दाएं छोर से ओर से 18वां स्थान है, तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अमिता का बाएं छोर से 12वां स्थान है, दाएं छोर से 18वां स्थान है, तो एक छोर से स्थान 12वां प्लस दूसरे छोर से स्थान 18वां -1, तो हमारा कुल आ गया 29 छात्र हैं। फिर देखो छात्रों की एक पंक्ति में एक
में ललिता आगे से 16वीं हैं, वे पीछे से 22वीं हैं, तो इसमें और कितनी छात्राओं की संख्या शामिल की जाए ताकि 45 हो जाए। तो ललिता आगे से 16वीं है, पीछे से 22वीं हैं, तो कुल कितनी छात्राएं हैं? 16 + 22 - 1। ललिता का एक छोर से स्थान 16 प्लस ललिता का दूसरे छोर से स्थान 22 - 1 बराबर 37। तो कुल 8 छात्राएं जोड़े ताकि 37 से 45 हो जाए। 8 छात्राएं जोड़े आंसर। फिर देखो छात्रों की एक पंक्ति में एक कक्षा के छात्रों की पंक्ति में गौरव पंक्ति के दोनों छोर से 16वां है। उसी कक्षा की छात्राओं की पंक्ति में मोनिका आगे से 11वीं है, वे पीछे से 19वीं हैं। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? बॉय देखो, बॉय में मतलब अच्छा लड़कों में गौरव आगे से 16वां है, दोनों छोर से 16 है, मतलब आगे से 16वां है, पीछे से 16वां है। एक छोर से स्थान 16 प्लस दूसरे छोर से स्थान 16 - 1 बराबर 31 हो गए छात्र। फिर देखो लड़कियों में कक्षा में मोनिका आगे से 11वीं है, पीछे से 19वीं है, तो मोनिका का आगे से स्थान 11 प्लस पीछे से स्थान 19 - 1 बराबर 29। 29 छात्राएं हो गई, 31 छात्र हो गए, टोटल पूछा है। तो 29 31 प्लस 29 बराबर 60 हमारा आंसर हो गया। फिर देखो हम आगे देखते हैं एग्जाम्पल चौथा एग्जाम्पल क्या कहता है, ये देखो चौथा एग्जाम्पल हमें कहता है कि एक कक्षा में एक परीक्षा का आयोजन हुआ। परीक्षा में उत्तीर्ण यानी पास विद्यार्थियों की पंक्ति में राजेश प्रथम छोर से 21वां व अंतिम छोर से 47वां है। यदि 11 विद्यार्थी परीक्षा के दिन अनुपस्थित थे वे 8 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या वे परीक्षा में बैठे गए विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो राजेश का आगे से 21वां स्थान है, पीछे से 47वां स्थान है। तो राजेश का आगे से 21वां स्थान प्लस पीछे से 47वां स्थान -1, तो 47 व्यक्ति टोटल पास हुए विद्यार्थी। फिर देखो अनुपस्थित विद्यार्थी 11 है यहाँ पर। फिर देखो फेल विद्यार्थी यानी अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 8 है। तो कुल विद्यार्थी पूछा है, तो इसमें पास विद्यार्थी 67 आ गए, फिर प्लस अनुपस्थित विद्यार्थी 11 आ गए, फिर फेल विद्यार्थी 8 आ गए, कुल विद्यार्थी 86 है। और उपस्थित विद्यार्थी में अनुपस्थित विद्यार्थी 11 नहीं आएंगे, अर्थात 47 पास विद्यार्थी प्लस 8 फेल विद्यार्थी 75 उपस्थित है। फिर हमारी आएगी टाइप 2 आएगी। टाइप 2 में हम परस्पर स्थान बदले, ऐसा आएगा प्रश्न। इसमें क्या है, छात्राओं की एक पंक्ति में नेहा बाईं छोर से 15वीं स्थान पर है। इस पंक्ति में प्रिया दाईं छोर से 10वें स्थान पर है। यदि दोनों छात्राएं परस्पर स्थान बदलें तो नेहा बाईं छोर से 25वीं हो जाती हैं। तो पंक्ति में कुल कितनी छात्राएं हैं? तो नेहा बाएं छोर से 15वीं हैं, प्रिया दाएं छोर से 10वीं हैं। स्थान बदलेंगे तो प्रिया बाएं छोर से 15वीं हो जाएंगी, नेहा दाएं छोर से 10वीं हो जाएगी। हमें दिया हुआ है नेहा का बाएं छोर से 25वां स्थान है, तो नेहा का एक छोर से स्थान 10वां और दूसरे छोर से स्थान 25वां, तो 35 - 1 बराबर 34 हमारा आंसर आ गया। इसमें ट्रिक भी है, ये परस्पर है, स्थान बदले। इससे आगे देखो 25 आ गया नेहा का प्लस 10 आ गया प्रिया का। नेहा का दूसरा नहीं लेंगे, प्रिया का लेंगे दूसरा एक स्थान दाएं से। ये आ गया 10 25 प्लस 10 35 - 1 34 हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार छात्रों की एक पंक्ति में शुभम आगे से 16वां व दीपक के पीछे से 11वां है। यदि ये दोनों परस्पर स्थान बदलें तो दीपक पीछे से 14वां हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? तो परस्पर स्थान बदले, इससे आगे क्या है 14 दिया हुआ, 14 प्लस ये दीपक है, तो हम शुभम को लेंगे प्लस 16, 14 प्लस 16 - 1 30 - 1 29 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखो फिर आता है हमारे ये 14 प्लस
16-1 बराबर 29 आंसर होगा। फिर देखो छात्राओं की एक पंक्ति में रेणु बाएं छोर से 19वीं है, वे हेमा दाएं छोर से 11वीं है। यदि ये दोनों परस्पर अपनी जगह बदले ले तो हेमा दाएं ओर से 22वीं हो जाएगी। कुल छात्राओं की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर देखो स्थान बदलने के बाद हेमा का नंबर दिया हुआ है तो इसमें हम रेणु का नंबर जोड़ लेंगे, वे एक घटा लेंगे। ये देखो परस्पर स्थान बदले, इसके आगे हेमा का नंबर 22 दिया हुआ, 22 प्लस फिर रेणु का 19 जोड़ लेंगे, एक घटा लेंगे तो 41 माइनस 1 40 आ जाएगा। छात्रों की एक पंक्ति में नीरज आगे से 18वां वे, उसी पंक्ति में राजू पीछे से 21वां है। यदि ये दोनों परस्पर स्थान बदल लेवे तो नीरज आगे से 24वां हो जाएगा। तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो परस्पर स्थान बदले, इससे आगे नीरज का दिया हुआ 24वां स्थान प्लस नीरज को छोड़ेंगे राजू का 21वां स्थान माइनस 1, 45 माइनस 1 44 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखो हमारी आएगी टाइप 3। टाइप 3 क्या कहती है? टाइप 3 कहती है कि छात्रों की एक पंक्ति में अभय अजय आगे से 8वें स्थान पर, इसी पंक्ति में भारत पीछे से 13वें स्थान पर है। इन दोनों के मध्य 5 छात्र है तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? तो इसमें दो केस बनेंगे, एक अधिकतम एक न्यूनतम या एक मैक्सिमम। तो टोटल छात्र हो गए हमारे 8 + 13 + 5 तो 26 टोटल छात्र हो गए। ये अधिकतम छात्र है, मैक्सिमम छात्र है। फिर मिनिमम का केस निकालेंगे। मिनिमम बराबर होता है मैक्सिमम माइनस बीच का इंटू 2 + 2 तो मिनिमम हमारा 14 आ गया। फिर आगे देखेंगे फिर देखो हमारा आ गया तीसरी टाइप का दूसरा प्रश्न आ गया कि नीलम आगे से 14वीं है, वे दीपा पीछे से 22वीं है, बीच में कुल 6 है तो कुल विद्यार्थी हैं मैक्सिमम हो गए 42, मिनिमम हो गए 28। लड़कों की एक पंक्ति में सचिन बाएं से 18वां है और मोहन दाएं से 10वां है। बीच में 3 छात्र हैं तो टोटल छात्र ज्ञात कीजिए। मैक्सिमम आएंगे 31, मिनिमम आएंगे 23। सचिन बाएं से 9वां है, विराट दाएं से 15वां है, बीच में 4 है तो कुल तो मैक्सिमम आएंगे 28, मिनिमम आएंगे 18। फिर देखो ऋतु बाएं से 9वीं है, सीमा दाएं से 16वीं है, बीच में 5 छात्र है तो मैक्सिमम आएगा 30, मिनिमम आएगा 18। फिर देखो अबे आगे से 6वां स्थान है, भानु पीछे से 18वां है, बीच में 5 है तो मैक्सिमम आएगा 29। मिनिमम का केस नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है नोट। मिनिमम वाला केस बनने के लिए बीच में संख्या 6 - 2 यानी 4 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ में बीच में संख्या 5 है, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर एक ही उत्तर आएगा, अधिक उत्तर नहीं आएगा। ये देखो ये लिख लो नोट। फिर आगे देखते हैं। फिर आगे क्या है हमारी आती है टाइप 4। टाइप 4 बहुत ही सिंपल टाइप है। क्या है 45 छात्रों की पंक्ति में विशाखा बाएं छोर से 25 में उसका दाएं छोर से स्थान, मतलब विशाखा का एक छोर से स्थान दिया हुआ है, दूसरे छोर से स्थान याद करना है तो बाएं छोर से 25 में है और दाएं छोर से हमें याद करना है। तो कुल 45 छात्र, एक छोर से स्थान याद करना है तो लेफ्ट प्लस राइट बराबर टोटल प्लस 1 होता है। राइट बराबर टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1, मतलब इसमें 45 में एक जोड़ देंगे और 25 घटा देंगे, एक छोर का स्थान घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 21 फाइनली। फिर 38 है, 38 में यही पूछा है तो 38 एक जोड़ देंगे 39 - 15 बराबर 24 आंसर आ जाएगा। फिर ये देखो बोर्ड मार्जिन भी होता है, पहले हमें जोड़ना है फिर हमें घटाना है
तो हम क्या 46 में एक जोड़ देंगे 47 माइनस 27 20 आंसर आ जाएगा। फिर ये देखो हमारी टाइप आती है 5। टाइप 5 भी क्या कहते हैं हमें कि 35 छात्रों की पंक्ति में अनुज दीपक के दाएं 5वां है, वह दाएं छोर से 17वां है। दीपक का बाएं छोर से स्थान बताइए। तो हमें क्या करना है, हमें प्रथम व्यक्ति के लिए वे एवं तथा परंतु किंतु एंड बट यूज करना है, और सेकेंड व्यक्ति के लिए जो कि जिसका हाउ विच या ये इसका प्रयोग करना है। तो इसमें ट्रिक नहीं होगी, इसमें ये क्या डायग्राम होगा ये कि ये हेल्प करेगा इसमें कि ये याद रखना आपको। इसमें क्या कह रहा है कि अनुज अनुज दीपक ये वे फर्स्ट व्यक्ति के लिए, मतलब दीपक के लिए नहीं अनुज के लिए आया है। ये अनुज अनुज दीपक के दाएं 5 हैं। अनुज दीपक के दाएं 5 को ना अनुज है। अनुज का हमें बाएं छोर से स्थान दिया हुआ है। वे का मतलब अनुज का बाएं छोर से स्थान 17वां दिया गया, प्लस 5 जोड़ेंगे तो 22। दीपक का दाएं छोर से स्थान आ जाएगा 22। तो दीपक का हमें पूछा बाएं छोर से स्थान। दीपक का कुल 35 छात्र है। दीपक का एक छोर से स्थान हमें 22 प्राप्त हुआ और दूसरे छोर से स्थान पूछा है। तो 35 में एक जोड़ देंगे 36 माइनस 22 बराबर 14, याद रखना। फिर देखो फिर ये आ गया 27 छात्रों की पंक्ति में मनीषा हेमा के बाएं चौथी है, जो कि दूसरे व्यक्ति के लिए आया, मतलब हेमा के लिए आया, जो कि बाएं से 11वीं है। मनीषा का दाएं छोर से कौन सा स्थान है, हेमा के मनीषा हेमा के बाएं चौथी है। हेमा के बाएं कौन चौथी है, मनीषा। फिर देखो जो कि मतलब हेमा बाएं से 11वीं है। हेमा बाएं से 11वीं है, तो 11 में 7 घटाएंगे तो 11 में 4 घटाएंगे तो 7 आएगा। 7 में मनीषा बाएं से 7वीं हो जाएगी। तो हमें पूछा है मनीषा का दाएं छोर से स्थान। मनीषा का एक छोर से स्थान हमें 7 प्राप्त हुआ है। तो 27 प्लस 1 माइनस 7 बराबर 21 हमारा आंसर आ जाएगा। फिर देखो 31 छात्रों की पंक्ति में मैं हरीश से 7 स्थान पीछे है, और फर्स्ट व्यक्ति ले आया, मैं के लिए आया अंतिम छोर से 15वां है। तो हरीश का प्रथम छोर से कौन सा स्थान होगा, तो हरीश से मेयक, मतलब मेयक हरीश से 7 स्थान पीछे, तो हरीश से 7 स्थान पीछे मेयक। फिर देखो और किसके लिए आया, मेय के लिए आया, और अंतिम छोर से 15वां है। तो मेयक अंतिम छोर से 15 है, तो 7 जोड़ेंगे 22। तो हरीश अंतिम छोर से 22 हो जाएगा। हरीश का स्थान पूछा है, तो हरीश का एक स्थान से एक छोर से स्थान हमें 22 पता है, दूसरे छोर से स्थान पूछा है। तो 31 प्लस 1 32 माइनस 22 बराबर 10 आंसर हो जाएगा। फिर हमारा ये कुछ HW आता है, इनको आप फोटो खींचे देखो। HW में क्या है, छात्रों की पंक्ति में राजू बाएं से 10वां है, गौतम दाएं से 16वां है। दोनों के मध्य पंक्ति में 1/3 छात्र हैं। तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करो। ये दूसरा है प्रश्न के छात्रों की एक पंक्ति में 55 छात्र हैं। एक के दाएं छात्रों की संख्या उसी के बाएं छात्रों की संख्या की दुगुनी है। तो एक का बाएं छोर से पंक्ति में कौन सा स्थान होगा। तीसरा प्रश्न है 44 छात्रों की पंक्ति में एक का आगे से स्थान उसके पीछे से स्थान का दुगुना है। तो बताइए एक के आगे कितने छात्र हैं। ये देखो इसका क्या होता है, इसका होता है कि पहले का देखो आंसर है कि एक छोर से स्थान राजू का 10वां है, दूसरे छोर से स्थान 16वां है, ये जी का किसी का। फिर देखो बीच में 1/3 है, मतलब बीच में एक है, साइड में कितने 2 है, हमें साइड में दिए हुए 26। तो 26/2 बराबर 13। तो 26 प्लस 13 बराबर 39। ये 39 हमारा आंसर हो जाएगा। 39 क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। फिर ये देखो राइट प्लस लेफ्ट का क्या अनुपात दिया हुआ है 2:1, और हमें दिया गया है 54।
तो 54 को 2:1 में बांटेंगे तो 54/3 मतलब 3 कैसे आया 2 + 1 3 इंटू 2 36 मतलब 36 राइट में 18 लेफ्ट में। फिर देखो 18 उसके बाईं तरफ लोग है तो उसका स्थान 22 से 29 हो जाएगा 19 हो जाएगा 19 हमारा आंसर हो गया। फिर देखो तीसरा प्रश्न का 16 है आगे से स्थान बस अनुपात पीछे से स्थान तो 2:1 तो 2:1 को हम 45 में बांटेंगे तो 2 + 1 3 45/3 इंटू 1 30:15 तो मैं आगे से 30वें नंबर पर पता करूँगा तो मैं आगे से 29वां छात्र है 29 हमारा आंसर हो गया। फिर देखो हम आगे पढ़ते हैं टाइप 6 है। टाइप 6 क्या है देखो टाइप 6 है कि हल्की व्यक्ति या वस्तु को ऊपर रखेंगे मतलब भारी वस्तु या व्यक्ति ऊपर रखेंगे हल्के वस्तु या व्यक्ति को नीचे रखेंगे। ये देखो 5 छात्रों की पंक्ति में 5 छात्र हैं हमें PQRST दिए हुए का अलग अलग वजन है। S R से हल्का है पर Q से भारी है T Q से हल्का है परंतु सबसे हल्का नहीं है। तीसरा सबसे हल्का व्यक्ति कौन है तो यहाँ पर देखो भारी व्यक्ति को वजन को ऊपर रखेंगे हल्के वजन को नीचे रखेंगे। यह मैंने सूत्र आपको करवाए हैं तो यहाँ पर देखो कि यहाँ S R से हल्का है मतलब S से जगह R से हल्का है R को भारी है R को ऊपर रखेंगे फिर पर Q से भारी है S क्या है Q से भारी Q S को ऊपर रखेंगे फिर देखो T Q से हल्का है T Q से हल्का है T को नीचे रखेंगे परंतु सबसे हल्का T नहीं है तो सबसे हल्का कौन बच गया P है सबसे हल्का। तो हमें पूछा तीसरा सबसे हल्का कौन है तो 1 2 तीसरा सबसे हल्का Q है Q हमारा हो गया आंसर। फिर यहाँ पर देखो आगे के 5 मित्र ABCDE एक समारोह में अलग अलग समय पर पहुंचे। A केवल B से पहले पहुंचा C D से के बाद पहुंचा जो कि सबसे पहले नहीं पहुंचा। E और D के बीच कितने लोग पहुंचे मतलब क्या है A केवल B के पहले पहुंचा A केवल B के पहले पहुंचे इसको इधर लगेंगे बाद पहुंचे इसको इधर लगेंगे। A केवल B के पहले पहुंचा तो B अंत में पहुंचा। फिर देखो फिर क्या है सी डी के बाद पहुंचा सी डी के बाद पहुंचा। फिर ये जो कि सबसे पहले नहीं पहुंचा जो कि मतलब सी सबसे जो कि मतलब किसी दूसरे डी के लिए आया डी सबसे पहले नहीं पहुंचा तो बच गया कौन ई सबसे पहले पहुंचा। तो यहाँ पर पूछा हमें ई और डी एक ई और ए के बीच कितने छात्र हैं तो ई और ए के बीच 2 छात्र हैं सी और डी। फिर देखो फिर यहाँ पर क्या है PQRST व U की अलग अलग लंबाई है। R केवल T से छोटा है केवल S केवल Q से लंबा है P U से लंबा नहीं है। तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है तो लंबे को हम ऊपर रखेंगे छोटे को हम नीचे रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि R केवल T से छोटा है R T से छोटा है केवल मतलब T सबसे नहीं R केवल T से छोटा है मतलब T सबसे लंबा है। फिर देखो S केवल Q से लंबा है S केवल Q से लंबा है मतलब Q सबसे छोटा है। फिर ये देखो P U से लंबा नहीं है P U से लंबा नहीं U पर P नीचे। फिर देखो तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 U तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति है U। फिर हम देखेंगे टाइप 6 के हम 3 क्वेश्चन कर लिए। अब हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या कहा है MNPQ तथा T एक विषय में अलग अलग अंक प्राप्त करते हैं। N सिर्फ P से तथा T से अधिक अंक प्राप्त करता है Q सिर्फ M से कम अंक प्राप्त करता है परंतु R से अधिक अंक प्राप्त नहीं करता। तो कौन सबसे कम अंक प्राप्त करेगा तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ आपको ये देख लो प्रश्न। इसका आंसर है P या T है तीसरा आंसर है इसका। फिर देखो हम अगला प्रश्न करते हैं कि यदि पहला स्टेटमेंट दिया है सुनीता अनीता से लंबी है रीना चित्रा से लंबी है लेकिन बानू से छोटी है। अनीता चित्रा से छोटी है चित्रा सुनीता से लंबी है तो सबसे छोटी कौन होगी तो यहाँ देखो सुनीता अनीता से लंबी है तो लंबी को इधर रखेंगे हम छोटी को इधर रखेंगे। सुनीता अनीता से लंबी है तो सुनीता अनीता से लंबी होगी। फिर देखो रीना चित्रा से लंबी है तो रीना चित्रा से लंबी होगी
लेकिन बानू से छोटी है, तो बानू इधर आ गए। फिर ये देखो इसमें क्या पूछा है, तो सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी अनीता आंसर हो गया हमारा। फिर देखो 5 व्यक्ति ABCD एक अखबार पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ने वाले के बाद में सी ने अखबार पढ़ा, उसने ये अखबार ए से लिया। ई अखबार पढ़ने वाला पहला और अंतिम व्यक्ति नहीं था। बी और ए के बीच 2 पाठक थे। उस व्यक्ति को याद कीजिए जिसने सबसे पहले अंत में अखबार पढ़ा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सबसे पहले पढ़ने वाले के बाद सी ने अखबार लिया, उसने वे अखबार ए से लिया। ए सबसे पहले पढ़ रहा था, फिर सी ने लिया। फिर देखो ई अखबार पढ़ने वाला प्रथम और अंतिम व्यक्ति नहीं था, तो ई बीच में आएगा। फिर देखो बी और ए के बीच 2 फाटक है, बी और ए के बीच 2 फाटक है, सी हो गया, ई हो गया, यहाँ पर डी अपने आप आया। तो हमें पूछा है सबसे अंत में किसने अखबार पढ़ा, तो डी ने अखबार अंत में पढ़ा। आंसर हो गया हमारा तीसरा। फिर देखो यहाँ पर 5 लड़कियाँ, क्या दिया हुआ है कि 5 लड़कियाँ एक मेज 5 लड़कियाँ एक मेज पर छायांकित फोटो खिंचवाने के लिए बैठी है। सीमा रानी के दाएं ओर तथा बिंदु के बाएं ओर मेरी रानी के बाएं ओर बैठी है। रीटा रानी और मेरी के मध्य में बैठी है। तो छायांकित चित्र में दाएं ओर बैठी जाने वाली दूसरी स्थान पर कौन है, तो इसका आंसर होगा सीमा। फिर दूसरा देखो छायांकित चित्र में बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है, तो रीटा इसका आंसर होगा। ये चित्र है, ये आपको खुद को सोल्व करना है। ये प्रश्न आपको खुद को सोल्व करना है। ये 2 प्रश्न है, एक प्रश्न। फिर हमने ये कर लिए। फिर देखो हम क्या करते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल और करते हैं, क्योंकि अभी तक आधा घंटा हुआ है। 1 घंटे का हम लेक्चर लेते हैं, क्योंकि रीजनिंग हमारे SSGD में 20 नंबर की आती है, और भी एग्जामों में आती है, केवल SSGD में ही नहीं आती है। हम संपूर्ण कोर्स कराते हैं, किसी भी एग्जाम की रीजनिंग देख लो, इतनी प्रैक्टिस कराते हैं, हद हो जाती है। फिर देखो और क्या है, फिर इसमें क्या है, इसमें देखते हैं क्या बच गया रे मुन्ना। अभी तो इनसे टाइम पास कर रहे हैं। अगर यूट्यूब पर बन गया तो हम लाएंगे बोर्ड डिजिटल, उससे पढ़ाएंगे आपको। डिजिटल बोर्ड से पढ़ाएंगे आपको। ये है हमारी किताब माथुरिया किताब, बहुत ही खतरनाक किताब है, बहुत ही मतलब मस्त किताब है, अच्छी पसंद है, टॉपर की अच्छी पसंद है। ये माथुरिया की रीजनिंग की किताब है। ये देख लो, आपको दिखा देता हूँ इसका लोगो। ये है किताब माथुरिया की, ये देखो, ये किताब है, ये रामनिवास माथुरिया की किताब है। इसका देखो प्राइस, देखो इसका ये मेरी है, ये देखो 14/2/2022 तक, काला दिन मतलब ब्लैक डे फॉर इंडिया, इंडिया डे ब्लैक डे। ये SSGD की परीक्षा एग्जाम है, 1/10/2022 से 14/2/2022 तक। फिर देखो इसका प्राइस देखो, इसमें ये टॉपिक है, ये इतने टॉपिक है, आप खींच लो फोटो, देखो ये सभी टॉपिक है इसमें, ये सभी कराऊंगा आपको। ये देखो 32 टॉपिक है, 32। फिर देखो इसके क्या है, इसमें हम देखेंगे क्रम परीक्षण। क्रम परीक्षण ही रैंकिंग टेस्ट में हम क्या करेंगे, देखो ये हम फालतू नहीं पढ़ेंगे, हम देखेंगे उदाहरण। देखो कविता का बाएं ओर से
18वां स्थान है वे दाएं छोर से 30वां स्थान। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी है? तो कुल संख्या बाएं छोर से प्लस दाएं छोर से -1, 18 + 30 -1, 47 हमारा आंसर हो गया। फिर देखो किसी पंक्ति में 60 विद्यार्थी हैं, उनमें नरेश का स्थान पर प्रारंभ से मतलब कितने 25वां है। तो बताओ उसका अंतिम स्थान नरेश का एक छोर से स्थान 60 दिया हुआ है, मतलब कुल 60 है, -1 25 एक छोर से स्थान +1 बराबर दूसरे छोर से स्थान। फिर देखो 36 हमारा आंसर होगा। फिर देखो उत्तर की ओर मुख्य किए हुए केवल 40 बच्चों की एक पंक्ति में कैलाश सोनम के बाएं और 60वां है। यदि सोनम पंक्ति के बाएं छोर से 30वें स्थान पर है तो बताओ दाईं ओर से कैलाश का कौन सा स्थान होगा? तो सोनम का बाएं छोर से 24वां स्थान, कैलाश का 24वां स्थान है बाएं छोर से, और सोनम का 30वां स्थान है। तो कैलाश का दाईं छोर से स्थान किसी होगा? कुल 40 बचे 40 - 30 - 6, ये 24 और 6 के 30 के बीच में 6 का अंतर है, 6 30 - 6 + 1 17 हमारा आंसर हो गया। ये आप याद रखना। फिर देखो 40 छात्रों की एक कक्षा में समीर का ऊपर से 22वां स्थान है। आलोक का स्थान समीर की अपेक्षा 8 स्थान नीचे है। तो नीचे से आलोक का स्थान क्या होगा? तो समीर का ऊपर से 12वां स्थान है, आलोक का नीचे से 20वां स्थान है। तो नीचे से आलोक का स्थान 40 - 20 + 1 बराबर 21 हो जाएगा। कैसे? 40 - 20, आलोक का एक छोर से स्थान दिया हुआ है 20 + दूसरे छोर से स्थान 21 आ गया। फिर देखो 40 छात्रों की एक कक्षा में सुरेश का स्थान अव्वल विद्यार्थी समीर से 5 स्थान नीचे है। तो बताओ अंत में सुरेश का स्थान क्या होगा? तो समीर का स्थान और सुरेश का अंत में स्थान होगा 40 कुल है -6 + 1, तो 35वां स्थान होगा। फिर देखो 25 बच्चों उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। पंक्ति में प्रकाश को जब दाईं ओर 4 स्थान सरकाया जाता है तो वे दाएं छोर से 10वां हो जाता है। तो बताओ बाएं छोर से प्रकाश का मूल स्थान क्या है? तो देखो ये प्रकाश का बाएं छोर से 14, दाएं छोर से 14 स्थान है, इसको 10 स्थान सरकाया गया। फिर देखो बाएं छोर से स्थान हो गया कुल माइनस दायां प्लस 1, कुल 25 है -14 + 1 12 स्थान हो गया। फिर देखो उत्तर की ओर देखते हुए बच्चों की एक पंक्ति में भरत दाएं से 11वें स्थान पर है और समीर जो कि बाएं से, जो कि ये सब दूसरे व्यक्ति लिया है, जो कि बाएं छोर से 15वें स्थान पर है, वे के दाएं छोर तरफ तीसरे स्थान पर है। पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? तो समीर बाएं से 15वें स्थान पर है, भरत दाएं से 11वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल बच्चे हो गए कितने? 15 + 2 + 11 बराबर 28 बच्चे हो गए। फिर देखो जब दो व्यक्ति आपस में अपना स्थान बदले तो कुल संख्या बराबर एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना स्थान -1 हो जाएगा, होता है। फिर देखो ये उदाहरण 8वां है, ये 8वां उदाहरण ये कैसा उदाहरण है? ये आपस में स्थान बदले तो यही है। इसमें क्या 42, इसमें सीधा उत्तर है 42, स्थान बदले इससे आगे 42 प्लस हमारी ठीक काम हो रही 42 प्लस ये किसका है? ये मेष का है। फिर ये यहाँ पर क्या है? माइनस है रवि का। तो रवि 42 + 20 कितने हो गए? 2 और 6 62 62 - 1 61 61 हमारा आंसर हो गया। फिर देखो ये बकवास है। फिर देखो किसी पंक्ति में या गया वो आपस में स्थान बदले तो 50 ये किसका है? सोनम का 50 प्लस ये देखो सोनम का सोनल देखो दाएं से 25, तो 50 + 25 75 - 1 74, यहाँ पर आंसर क्यों नहीं आया? देखो सोनल, ये सोनल है, सोनल ये कौन है? सोनल है, सोनम 50वां स्थान है और सोनल का दाएं से 20वां स्थान है 25। तो यहाँ पर क्या होगा? 50 + 25 75 - 1 74 हमारा आंसर होगा। यहाँ पर ये 74 सही है, ये 35 सही नहीं है, सी सही नहीं है, यहाँ पर बी होगा। यहाँ पर आप सही कर लेना, ये टूटी है, यहाँ पर बी होगा बी।
अब ये 74 होगा। कैसे होगा देखो, 50 प्लस 25 माइनस 1 बराबर 74। फिर देखो यहाँ पर क्या है कि यदि नवीन पहली सीढ़ी पर खड़ा है और ये कहता है कि मध्य के लिए 7 सीढ़ी और है, तो कुल कितनी सीढ़ियाँ हैं। तो ये देखो कुल सीढ़ियाँ 8 + 8 - 1 15 सीढ़ियाँ हैं। कैसे कि नवीन पहली सीढ़ी पर खड़ा है और मध्य में 7 सीढ़ियाँ हैं, तो कितनी हो गई 8 सीढ़ियाँ हो गई। तो कुल 8 सीढ़ियाँ होगी, 8 + 8 - 1 16 - 1 15 होगी, 15 सीढ़ियाँ कुल। बी आंसर बराबर 15 सीढ़ियाँ। फिर देखो, फिर क्या ए बी सी एक लाइन में खड़े हैं, ए और बी के बीच में 4 छात्र, बी और सी के बीच में 7 व्यक्ति हैं। यदि सी से के आगे 3 व्यक्ति है तो ए के पीछे 21 व्यक्ति है, तो लाइन में कुल कितने व्यक्ति हैं। ये देखो सी, ये देखो सी, ये आपका डायग्राम देख लो, ये डायग्राम आपको समझाता हूँ। ये देखो ए और बी के बीच में 4 व्यक्ति हैं। फिर देखो बी और सी के बीच में 7 व्यक्ति हैं। फिर देखो, फिर क्या कह रहा है, ए के पीछे 21 व्यक्ति हैं, ए के पीछे 21 व्यक्ति हैं। फिर ये देखो सी के आगे 3 व्यक्ति, सी के आगे 3 व्यक्ति होंगे, तो कुल कितने व्यक्ति लाइन में। तो आपको ये बताता हूँ, ये इनको जोड़ लो, 3 + 7 + 4 + 21 कितने हो गए, प्लस सी प्लस 38 हो गए, 38 हो गए। फिर देखो ये किसी कक्षा में ए का स्थान प्रारंभ से 5वां है, बी का स्थान नीचे से 18वां है और सी का स्थान ए के बाद 6ठा है तथा ए ठीक ए बी के बीच में है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो ये देख लो डायग्राम। ये देखो ए क्या है, ए का प्रारंभ से 5वां स्थान है, 5वां स्थान हो गया। फिर देखो सी का और ए के बीच में 6 व्यक्ति, सी और ए के बीच में कितने व्यक्ति, सी और ए के बीच में 6 व्यक्ति ए और बीच कक्षा में कुल कितने व्यक्ति, कुल विद्यार्थी ऊपर प्लस नीचे -1 कितने हो गए, 11 + 14 - 1 24 व्यक्ति हो गए कुल। ये फिर ये देखो आपको मैं बताता हूँ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसे सॉल्व करना। चलो हम इतना ही करते हैं, हमने लगभग काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं, लगभग 40-50 क्वेश्चन कर लिए हैं। ऑल द बेस्ट। सैनिकों बच्चों का सम्मान करना, तथा मैं आपको फिर से ये दोहराता हूँ, फिर से आपको ये सूत्र आपको याद करवाता हूँ। फिर से ये देखो सूत्र देख लो, ये सूत्र देख लो, क्रम परीक्षण में ये सूत्र आपको याद रखने हैं। ये देखो क्रम परीक्षण, ये क्या है, क्रम परीक्षण है, जिसे हम क्या कहते हैं, रैंकिंग टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, रैंकिंग टेस्ट कहते हैं। इसमें क्या सूत्र है कि एक छोर से स्थान प्लस दूसरे छोर से स्थान बराबर कुल +1, ये सूत्र है। ये बेसिक में भी काम आता है। फिर देखो लेफ्ट को कहते हैं बाएं, राइट को कहते हैं दाएं। लेफ्ट से स्थान प्लस राइट से स्थान बराबर टोटल +1। फिर देखो फ्रंट मतलब आगे, फ्रंट से स्थान प्लस बॉटम से स्थान बराबर टोटल +1। फिर देखो टोटल कैसे याद करें, लेफ्ट प्लस राइट -1,
फिर फ्रंट प्लस बॉटम -1, एक छोर से स्थान प्लस दूसरे छोर से स्थान -1। फिर देखो फर्स्ट व्यक्ति ले आते हैं वे, एवं, तथा, परंतु, किंतु, एंड, बट। सेकेंड व्यक्ति ले आते हैं जो कि, जिसका, जिसकी, हाउ विच। फिर आता बोर्ड मास नेम, ये रीजनिंग ये फर्स्ट चैप्टर रैंकिंग टेस्ट में भी आ जाता है। बोर्ड मास में होता है कोष्ट में होते हैं बार कोष्ट को सोल्व करेंगे पहले, फिर करेंगे छोटे कोष्ट को, फिर मंझले कोष्ट को, फिर बड़े कोष्ट को सोल्व करेंगे। इसमें होता है पहले कोष्ट को सोल्व करेंगे, फिर भाग को सोल्व करेंगे, फिर ओप या का को सोल्व करेंगे, कोष्ट को सोल्व करेंगे, फिर ओप या का को सोल्व करेंगे, फिर भाग को सोल्व करेंगे, फिर गुणा को सोल्व करेंगे, फिर प्लस को सोल्व करेंगे, फिर माइनस को सोल्व करेंगे। फिर भारी वस्तु को ऊपर रखेंगे, हल्की वस्तु व्यक्ति को नीचे रखेंगे। फिर मिनिमम का केस बनता है, मिनिमम बराबर मैक्सिमम माइनस 20 इंटू 2+2 होता है, बेसिक होता है इसमें। फिर से देख लो ये देख लो ये सूत्र देख लो, आप नोट्स बना लो। फिर देखो हम आपको बताते हैं, ये सूत्र आपने देख लिए, इनके नोट्स बना लो। ऑल द बेस्ट सैनिकों का, बुजुर्गों का, बच्चों का सम्मान कीजिए, क्योंकि ये देश की जान है, देश की शान है, देश का भविष्य। ऑल द बेस्ट।